हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और व्लॉग का आगाज़ मैं कर रही हूँ ब्रेकफास्ट से। सिंपल सा नाश्ता है, ब्रेड ली है और साथ में मैंने फ्राई एग लिए हैं। बहुत सिंपल सा नाश्ता है, मेरा मोस्टली यही होता है। उसके बाद जी मैं आ गई थी बाहर, थोड़ा सा धूप में बैठने के लिए आई हुई थी। धूप में बैठ के मुझे इतना ज़्यादा सुकून होता है, पाकिस्तान जैसी फीलिंग आती है। यहाँ पे अपार्टमेंट्स में तो धूप नहीं आती है। हाँ, मेरी जो विंडो में ओपन कर लूँ तो दोपहर में 12-1 बजे के करीब आ जाती है। लेकिन बाहर आके मुझे ज़्यादा मज़ा आता है। और मुझे विटामिन डी की इतनी ज़्यादा कमी हो चुकी है ना कि मेरे इतने जॉइंट्स में पेन होने लग गए हैं अभी इसी एज में। तो आगे जो है विंटर इतना ज़्यादा स्टार्ट हो जाना है, स्नो होनी है और इस तरह का वेदर ख़राब होना है, तो पता नहीं फिर धूप में बैठ हो या ना हो। तो मैंने सोचा कि मैं अभी जो है इधर अपनी धूप में बैठने के विटामिन्स जो हैं वो तो पूरे कर सकूं। पाकिस्तान में ये बहुत बड़ी नेमत है, जो लोग जो हैं वो धूप में बैठते हैं, धूप में निकलते हैं। क्योंकि यहाँ पे जो है वो धूप निकलते ज़रूर है विंटर में, लेकिन इतनी ज़्यादा ठंडी हवा चल रही होती है कि आप ज़्यादा देर वहाँ रुक ही नहीं सकते हो। और यहाँ पे ना बच्चों के लिए प्लेइंग एरिया बनाया हुआ है, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगता है। इधर की बहुत जगह पे इस तरह के बने हुए हैं और इस तरह की एक्टिविटीज़ होनी चाहिए बच्चों के लिए। पाकिस्तान में तो इस तरह की चीज़ें बहुत कम मिलती हैं, बड़े सिटीज़ में होते हैं, छोटे सिटीज़ में तो इस तरह की कुछ भी नहीं है। झूले लेने का मुझे इतना ज़्यादा शौक़ था ना, इतना ज़्यादा शौक़ था कि पाकिस्तान में जब भी मैं जाती थी ना तो मुझे बारी ही नहीं आती होती थी कि मैं झूला ले सकूँ। वहाँ पे जो है वो लोगों की लाइनें लगी होती थी, घंटा-घंटा खड़े रहो लेकिन आपकी बारी ही नहीं आती थी। इधर आके ये विश भी पूरी होगी। अब जब मर्ज़ी जाती हूँ और जाकर झूले लेती हूँ। कोई लाइन में खड़ा नहीं होना पड़ता क्योंकि इधर कोई होता ही नहीं है मेरे अलावा। और मैं ड्रेस सेलेक्ट कर रही थी, आज हमने कहीं जाना था तो मैंने सोचा कि आपके साथ भी अपनी ड्रेस जो है वो मैं पाकिस्तान से जो लाई थी वो शेयर करूँ। तो ये कुछ ड्रेस हैं जो मैं पाकिस्तान से लाई थी, कुछ जो है वो अभी मैंने प्रेस नहीं किए थे। इधर ना इतने ज़्यादा प्लेन आते हैं, हर 2 मिनट के बाद कोई प्लेन आ रहा होगा, हर 3 मिनट के बाद प्लेन आ रहा होगा। इतने प्लेन मैं देखती हूँ ना कि अभी मुझे समझ नहीं आती, इतने तो मैंने अपनी लाइफ में कभी नहीं देखे। क्योंकि जिस एरिया में हम रहते हैं वहाँ जो है हमें 2 एयरपोर्ट लगते हैं, एक गिम्पो एयरपोर्ट और एक इंशन एयरपोर्ट। तो इतने ज़्यादा प्लेन आते हैं, कोई टेक ऑफ वाले, कोई लैंडिंग वाले। तो इतने ज़्यादा प्लेन मैं देखती हूँ ना डेली, इतने कि मेरा दिल भर गया है। और उसके बाद जो मैं बैग सेलेक्ट कर रही थी अपने लिए, तो मुझे याद आया कि मेरे हस्बैंड ने मेरे लिए तो काफ़ी सारे बैग्स लेकर रखे हुए थे। तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ। मेरे आने से पहले उन्होंने मेरे लिए बैग्स की कुछ शॉपिंग की थी, जो उनको पसंद आता था वो ले लेते थे। तो मैंने सोचा मैं आपके साथ भी शेयर करती हूँ। पहले उन्होंने मेरे लिए एक टी पिंक कलर में था, ज़्यादा पिंक नहीं है लेकिन टी पिंक टाइप कलर था, उसमें बैग लिया था, मुझे बहुत पसंद है। फिर ब्लैक एक जो है वो मैंने आपको दिखाया है, वो भी बड़ा हैंडी सा है, छोटू सा। मुझे छोटू बैग भी पसंद आते हैं, बड़े भी पसंद आते हैं। तो मेरी बैग में सारी कलेक्शन जो है वो मुझे पसंद आ जाती है। फिर एक वाइट कलर में उन्होंने लिया था, पहले भी मुझे जब पाकिस्तान थे तब भी उन्होंने मुझे 2 भेजे थे, एक वाइट में और एक रेड में, वो भी बहुत प्यारे थे। और इधर जो है उन्होंने मेरे लिए और भी लेकर रखे हुए थे, और एक जो है वो सी ग्रीन टाइप इसका कलर था। ये मुझे बहुत पसंद है क्योंकि मुझे जो है वो लॉन्ग सा ट्रिप के साथ जो बैग हैं वो बहुत ज़्यादा पसंद है। एक तो वो स्मॉल साइज़ में होते हैं और साथ में जो वो उनके लॉन्ग सा ट्रिप होती है तो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। और अगर ज़्यादा सामान कैरी करना हो तो मैं बड़े बैग अपने साथ कैरी करती हूँ, और अगर थोड़ा सा सामान कैरी करना हो तो थोड़े से। तो एक और ब्लैक उन्होंने लिया हुआ था, ब्लैक कलर लगता है उनको कुछ ज़्यादा ही पसंद है, इसलिए 2-2 ब्लैक मेरे लिए लेके रखे हुए हैं। बैग तो मैंने आज के लिए सिलेक्ट कर लिया, तो मैंने ये वाला बैग जो है वो सिलेक्ट किया। सबसे पहले मैं ये वाला बैग यूज़ करूँगी, बाकी बैग्स को मैंने दोबारा से पैक करके वहीं रख दिया जहाँ उन्होंने रखा हुआ था। शावर लिया, रेडी हुई और हस्बैंड के आने का वेट किया। जब वो आ गए तो हम लोग जो हैं वो बाहर आ गए थे। अभी जो है हम टैक्सी का वेट कर रहे हैं। टैक्सी जो है पहले हमने सोचा था हम बस से जाएंगे, लेकिन बस जो है वो हमें मिल नहीं रही थी क्योंकि आज सैटरडे नाइट, और सैटरडे नाइट जो है वो इतना रश होता है, टैक्सी भी बहुत मुश्किल से मिलती है। और फाइनली हमें जो है वो टैक्सी मिल गई थी और हम पहुंच चुके हैं अपने सिटी वाले एरिया में। और यहाँ पे इतनी प्यारी प्यारी बिल्डिंग्स है ना, मुझे इतनी पसंद आती है ना। लाइफ में कभी इतनी बिग बिल्डिंग्स देखी ही नहीं थी मैंने, तो जो अब देख रही हूँ तो मुझे हर चीज़ इतनी पसंद आ रही है। और मैं सच बता रही हूँ क्योंकि जो मैंने देखे नहीं है तो मैं झूठ क्यों बोलूँ। अगर मैंने देखी होती लाइफ में तो मैं वो भी बता देती आपको। अब जब मैंने देखी नहीं है तो मेरा लाइफ का फर्स्ट एक्सपीरियंस है, मैं इतनी लॉन्ग बिल्डिंग्स देख रही हूँ, तो मैंने वो आपके साथ अपनी वो एक जर्नी जो है वो शेयर कर रही हूँ। तो मैंने अपनी खुशी भी शेयर करनी है, अपना दुख भी शेयर करना है। तो मैं आज इतनी एक्साइटेड हूँ कि मैं बिग बिल्डिंग्स देख रही हूँ, तो मैं आपके साथ भी शेयर कर रही हूँ। जो लोग जो है मेरी तरह नहीं देख सकते थे अपनी लाइफ में, तो वो मेरे व्लॉग्स में देख सकते हैं।
और ये प्रीशियस टाइम मेरी ज़िंदगी में दोबारा कभी वापस नहीं आना है। ऐसे अपने हस्बैंड के साथ इन रोड्स पे घूमना, एंजॉय करना, ये मेरी एक लाइफ़ की विश थी और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने ये विश मेरी पूरी की है और अल्लाह पाक सबकी विशेस पूरी करें जो चाहते हैं कि वो अपने हस्बैंड के साथ जाएँ, रहें उनके साथ। अल्लाह पाक जो है वो उन सब की दुआओं को कबूल फरमाए, आमीन। और यहाँ जो है बाज़ार लगा हुआ था, बहुत प्यारी मुझे ये इनकी गलियाँ लगती हैं। और अभी हम जो हैं वो आ गए हैं पार्क में। यहाँ का एक फ़ेमस पार्क है जहाँ जो है आप घूमने फिरने आ सकते हो और यहाँ फाउंटेन भी आपको मिलेगी और इसका व्यू इतना प्यारा है क्योंकि जो है वह बिल्कुल इसके इर्द-गिर्द बिल्डिंग्स बनी हुई हैं और बिग बिल्डिंग्स बनी हुई हैं। जब वो रात में उनकी लाइट्स चलती हैं तो वो व्यू बहुत कमाल का होता है। इतना आपको कैमरे में नज़र नहीं आता क्योंकि कैमरा वो चीज़ कैप्चर ही नहीं कर पा रहा होता जो हम रियल आइज़ में देखते हैं। और जो मैंने खुद वहाँ जाके एक्सपीरियंस किया वो वाली चीज़ जो है वो मैं फ़ील की है ना, वो इधर तो आपको फ़ील नहीं होगी लेकिन थोड़ा बहुत जो है वो आप देख सकते हो इसका व्यू। और कोरिया का जो आसमान है ना, इसका व्यू ही कुछ अलग है। पाकिस्तान में आसमान जो होता है डार्क कलर में होता है और इधर का जो आसमान है वो थोड़ा सा लाइट कलर में है। ऐसे लगता है जैसे अब अभी सुबह होने लगी है और इतना मुझे ये प्यारा लगता है। लेकिन रात के आप 11-12 बजे भी देखोगे तो आसमान ऐसा ही लगेगा। और हम इधर जो है वो घूम फिर रहे थे कि फिर फाउंटेन स्टार्ट होगी और मैंने जो है वो फाउंटेन का नज़ारा देखा। पहले भी फाउंटेन मैं देख चुकी हूँ पाकिस्तान में काफ़ी जगह पे, हमारे सिटी में भी है और एक दो और सिटी में मैं गई हूँ तो वहाँ भी मैंने फाउंटेन देखी है। तो फाउंटेन मेरे लिए नॉर्मल थी लेकिन जो ये बिल्डिंग्स का व्यू था ना, ये मेरे लिए नॉर्मल नहीं था क्योंकि ये मेरा फ़र्स्ट एक्सपीरियंस था ना, इसलिए मुझे बहुत ये प्यारा लग रहा था। और मैं इतनी ज़्यादा हैरान थी, यहाँ पे कोरियंस जो आ रहे थे ना, उनकी एज जो है वो 70-80, किसी की 85, किसी की कितनी होगी, इतनी मतलब ओल्ड एज के लोग भी जो थे ना वो भी वॉक करने हुए थे। मतलब ये लोग जो हैं वो इनका स्लिम होने का राज ये लोग कॉफ़ी बहुत पीते हैं, बॉयल चीज़ें खाते हैं और जो है वॉक लाजमी करते हैं। इनका जो वॉकिंग टाइम है वो बहुत ज़्यादा है, तो एक्टिव इसलिए ये ज़्यादा है हमसे। उसके बाद जो हम घूमने फिरने ऐसे निकले हुए थे तो मुझे एक शॉप पे ड्रेस पसंद आ गए तो मैंने कहा चलो ड्रेस देखते हैं। और यहाँ पे ज़्यादातर नाइट सूट ही लगे हुए थे तो मैं सोच रही थी कि मैं अपने लिए कोई नाइट सूट लूँ। पाकिस्तान से जो मैं लेकर आई थी वो मैं अपने लेकर आई थी वहाँ के ड्रेस, जो ज़्यादातर मैं बाहर पहनने के लिए यूज़ करती हूँ। तो घर के लिए जो मैंने यूज़ करने थे कंफर्टेबल ड्रेस हों और पहनने में भी मुझे अच्छे लगे तो वो वाला मैं चूज़ करी थी। और एक ड्रेस मुझे पसंद बहुत आया, उसका कलर इतना ज़्यादा मुझे पसंद आया था ना, क्योंकि वो कलर जो है पाकिस्तान में क्या ऑल वर्ल्ड में मेरा ख़्याल है वो बहुत ज़्यादा ट्रेंड में होगा। तो वो ड्रेस जो है मैं आपको घर जाके दिखाऊंगी। वो ड्रेस मैंने ले लिया था। उसके बाद जो है वो मुझे एक दो चीज़ें और लेनी थी। हेयर ड्रायर लेना था क्योंकि उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जब भी शावर लो बाल जो हैं वो ड्राई नहीं होते, विंटर है तो मेरे बाल जो ड्राई होने में तो उसने इतने इतने घंटे ले लेने। तो फिर मैंने सोचा नहीं मुझे ड्रायर लेना है। पाकिस्तान में था मेरे पास लेकिन मैं लेकर नहीं आई थी क्योंकि सामान ही पूरा था और वेट ज़्यादा हो चुका था, जिसकी वजह से मैं आधी चीज़ें पाकिस्तान में ही छोड़ के आ गई। तो मैंने हस्बैंड को बोला कि मुझे जो चीज़ें मैं पाकिस्तान में छोड़ के आई हूँ तो आपने इधर से लेकर देनी है। तो डबल फ़ायदा हो गया मेरा, पाकिस्तान में रह गई हैं। अब वो भी कोरिया से ही गई थी। हस्बैंड जो है वो शादी पे लेकर गए थे जब हमारी शादी हुई थी। तो मैंने सोचा कि वो पाकिस्तान में ही रहने देते हैं और इधर आके मैं न्यू ले लेती हूँ। तो यहाँ जो है वो मैंने परचेज़ कर लिया था अपना हेयर ड्रायर और मुझे फिर एक कैचर पसंद आ गया और एक हेयर बैंड पसंद आ गया। तो बस करते-करते मैंने एक छोटी सी शॉपिंग अपने लिए कर ली है। आए तो हम घूमने थे पार्क में और अब जो है वो मुझे ड्रेस पसंद आ गया तो फिर क्या कर सकते हैं। लेडीज़ को जो है वो कहीं भी आते-जाते कुछ भी पसंद आ जाता है वो ले लेती हैं। शॉपिंग मेरी हो चुकी है, अब हम चलते हैं घर और घर जाके मैं आपको दिखाती हूँ क्या-क्या लिया है। और यहाँ पे सबवे पे ना मेरे हस्बैंड कह रहे थे बर्गर खाते हैं। मैंने कहा मैंने नहीं खाना है क्योंकि मुझे नहीं पता यहाँ के बर्गर कैसे होते हैं। यहाँ पे हलाल चीज़ ढूँढना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो ये मेरा कैचर गिर गया है और ये मुझे पता नहीं था कि इसकी कॉस्ट इतनी ज़्यादा होगी। मतलब कि 10,000 का कैचर ले लिया मैंने। OMG 10,000 का कैचर। मैंने ज़िंदगी में कभी इतना महंगा ड्रेस नहीं लिया होगा। मतलब फैंसी ड्रेसेस के अलावा कैजुअल ड्रेस में मैं इतना महंगा कभी भी नहीं लेती।
लेकिन पाकिस्तान की प्राइसेस को और कोरिया की प्राइस को आप कंपेयर ही नहीं कर सकते हो। यहाँ की प्राइसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं और छोटी से छोटी चीज़ भी 10,000 की, 15,000 की और इतनी इतनी महंगी होंगी। और ये वाला जो कैचर है ना, वो मुझे इतना पसंद आया तो मैंने ले लिया। फिर साथ में मुझे हेयर बैंड जो है वो भी बिल्कुल सेम टू सेम कलर में मिल गया था मेरे ड्रेस के साथ, तो मैंने कहा ये वाला हेयर बैंड भी लेना है। और ये हेयर ड्रायर भी मैंने लिया था। बहुत मिनी सा हेयर ड्रायर है, बहुत हैंडी सा है और मुझे अच्छा लग रहा था क्योंकि मेरे पास पहले जो है वो बिग हेयर ड्रायर है, तो मैंने कहा चलो एक छोटू सा हेयर ड्रायर भी ले लेते हैं, काम आ जाएगा कभी कभी ट्रैवलिंग में। और ये ड्रेस मैंने ओपन किया था तो बहुत कंफर्टेबल ये नाइट सूट है, इतना सॉफ्ट है इसका मटेरियल, इतना सॉफ्ट है। मैंने कभी भी नाइट सूट में इतना सॉफ्ट मटेरियल पाकिस्तान में नहीं देखा था। मैंने जितने भी पाकिस्तान में लिए ना तो इतना सॉफ्ट नहीं होते जितना ये ज़्यादा सॉफ्ट था। और अब जो है मैं इसकी अनबॉक्सिंग करती हूँ और देखती हूँ इसकी शक्ल कैसी है। मैंने तो वाइट में लेना था, पहले भी मेरे पास ब्लैक में था लेकिन वाइट में मिला नहीं, तो मैंने कहा चलो खैर है, ब्लैक में मिल रहा है तो ब्लैक में ले लेते हैं। आई होप आपको मेरा ये मिनी सा व्लॉग पसंद आए, मिनी सी शॉपिंग पसंद आए तो दुआएं देते रहें मुझे और मेरे व्लॉग को पसंद करते रहें। अल्लाह हाफ़िज़, मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में।